औसत का तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि थोड़ी सी तबीयत चलते मौसम के कारण हल्की सा सर्दी जुकाम आ गया था। और 22 तारीख का तो हमारा वैसी दिवाली थी, एक छोटी दिवाली, तो उसको मनाने में थोड़ा व्यस्त हो गए हम, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ा। अब जिसने पहले 2 पार्ट नहीं देखे वो पहले 2 पार्ट देखना, तब जाके तीसरे पार्ट का फायदा है। लेकिन तीसरे पार्ट में आज एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ एवरेज का। वो क्या है उसको देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले नजर डालते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 वहां आपको दिख रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन शॉर्ट में लिख देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 परीक्षणों का औसत 16 है। यहां लिख देते हैं नंबर 9 परीक्षणों का औसत कितना है, 16 है। और उसके बाद वो कहता है यदि एक और परीक्षण सम्मिलित होने के कारण नया औसत 17 हो जाता है। एक और परीक्षण सम्मिलित हो गया तो अब औसत कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। तो उस 10वें परीक्षण का माप ज्ञात करें। आसान सरल भाषा में समझाता हूं आपको ये वाले टाइप के क्वेश्चनों को। इसमें क्या होता है भाई, मान के चलो क्लास में 9 लोग बैठे हैं, उन 9 लोगों की औसत आयु कितनी है, 16 है। मान के चलो क्वेश्चन में कुछ और बोला है, हम ऐसे मान के चल रहे हैं 9 लोगों की औसत आयु 16 है। उसके बाद क्लास में एक टीचर आ जाता है तो 10 लोगों की मिला के एवरेज आयु कितनी हो जाती है, 17। तो क्वेश्चन कह रहा है एक बंदा है ना वो टीचर, तो उस बंदे की आयु बता दो कितना है। अब इसको करने के आपने बेसिक तरीके आज से पहले देखे हैं। आप क्या करते होंगे, आपको एवरेज का एक फॉर्मूला आता है जो हमने इस पूरे चैप्टर में चलाया है, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। तो आप कहते हो जी मुझे सम बताना है, तो वो हो जाएगा एवरेज गुणा नंबर। एवरेज गुणा नंबर से कर दो। तो पहले केस में 9 लोग हैं, एवरेज 16 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 9 गुणा 16। तो जी तुम्हारा जवाब आएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 9 गुणा 16 कितना होता है, 144। 10 गुना 170, ऐसी इसका सम पूछूं तो तुम कहोगे 10 गुना 17, तो कितना है 170। पहले 9 लोग थे तो सम 144 था, एक बंदा और आ गया तो वजन कितने से बढ़ गया, 16 किलो से। वजन कितने से बढ़ गया, 16 किलो से। ये 144 था, अब कितना हो गया 170। 16 नहीं, सॉरी सॉरी मेरी गलती, थोड़ा दिमाग दुखाने से क्या हो गया, 170 में से घटाया कितना आ गया ये 26। कितना आया भाई, 26 किलो। यानी जो नया बंदा आया है उसका वजन कितना है, 26। हमारा जो तरीका रहता है भाई ये रहता है नॉर्मली, आप कहते हो 10 लोगों का वजन कुल कितना, इसमें से घटा दूंगा 9 लोगों का, तो वजन आ जाएगा 170 माइनस ये कितना आ गया हमारा 144, तो ये आ गया भाई हमारा 26 किलो। 26 किलो का वो आदमी था। अब एक बात बताना मुझे, ये तो तब है जब नंबर छोटे थे, 9 गुना 16 था, 10 गुना 17 आसानी से गुणा कर पाए। अगर यही भाई इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना के क्वेश्चन बोल देता कि ये 19 है, ये 16 और ये 10 की जगह वो बोल देता मान के चलो 45 है, तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं थोड़ी टफ बन जाती। माना कि कैलकुलेशन भी कह रहे हो तब भी क्या है 19 गुना 16 माइनस 45 गुना 17, लेकिन टफ बनती है, टाइम लगता है एग्जाम में, टाइम ही तो बचाना है मेरे भाई। तो इसके लिए एक बहुत शानदार तरीका लेके आया हूं। इस तरीके को तो समझ लिया आपने, बेसिक तरीका सालों से करते आ रहे हैं, एक नई ट्रिक लेके आया हूं, उसको देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं एक बार, मिटाने की जरूरत नहीं है, यहां देख लेते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी बोले यहां नंबर लिखना है या एवरेज, ठीक है, इधर मिटा के यहां लिखते हैं। कितना बोला है, उसने बोला है भाई मेरे से 9 नंबरों का एवरेज 16 है, यहां लिखना नंबर, ठीक है, और एक तरफ लिखना एवरेज। 9 नंबरों का औसत कितना है भाई 16, एक नंबर और जोड़ दिया जाए तो औसत हो जाता है 17। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ मत करना, बस ये देखना एवरेज कितने से बढ़ रहा है, प्लस के 1 से। लोग कितने से बढ़ रहे हैं, प्लस के 1 से। तो जितना भी यहाँ पे लोग बढ़ रहे होंगे इसकी गुणा तो करना यहाँ नीचे वाले से, और जितने यहाँ एवरेज बढ़ रहा होगा इसकी गुणा करना ऊपर वाले से। फिर से बताता हूँ, जितने नंबर में लोग बढ़ रहे होंगे यहाँ पे जो प्लस या माइनस जो भी आएगा उसकी गुणा होगी नीचे वाले से, और जो एवरेज बढ़ रही होगी इसकी गुणा ऊपर वाले से। तो 9 गुना 1, यहाँ पे क्या मैंने 1 गुना 17, तुमने लिखा 1 गुना 17। एग्जाम में थोड़ी होगी, एग्जाम में तो पता है ना भाई 17 एकम 17, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ। प्लस 9 गुना 1 कितना आ गया भाई 17 प्लस 9 26। डायरेक्ट आंसर आएगा 26 किलो का आदमी, इतनी लंबी कैलकुलेशन में पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर है 26 किलो। अब ये जो 26 किलो आया है, मान के चलो अभी तो एक आदमी है, कल के दिन क्वेश्चन कही भाई 3 बढ़ रहे हैं, तो ये 3 लोगों का वजन मिला के 26 होगा। अभी तो एक ही बढ़ रहा था, तो इस एक का वजन कितना है 26 किलो। देखा हमने क्वेश्चन
कितनी आसानी से किया, इस तरीके से। तो ये वाला तरीका हर उस जगह पे लगेगा भाई जहां पे वो कहता है फलाना नंबरों का औसत फलाना है, इतने लोग और आ गए तो औसत बढ़ गया या घट गया, जो भी बोले, तो ये हर जगह वो तरीका हमारा लग जाएगा। वैसे पूरे औसत चैप्टर में लगता है, पर हाल फिलहाल इसके लिए देखते हैं। ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर 40। तो अब एक बार नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसी टाइप में, उसको देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, उधर पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत अंक 86 नंबर है। 40 बच्चों ने पेपर दिया, एवरेज मार्क्स कितने बने 86। अगर हम टॉप 5 के बच्चों के नंबर हटा दें, मतलब 5 हाईएस्ट नंबर हटा दें, तो एवरेज क्या हो जाता है, 1 से कम हो जाता है। तो उन 5 बच्चों के जिनके नंबर हटाए उनका एवरेज ज्ञात करो। अब मैंने क्या कहा, ये तो वही क्वेश्चन बन गया, इतने बच्चों का एवरेज कितना है। अब कुछ बच्चे छोड़ के चले गए मान लो, या उनके नंबर हटा दिए, बात तो एक ही है, तो एवरेज इतना हो जाता है। तो जो छोड़ के गए हैं उनका औसत बता दो। टाइप सुनते ही इतना पढ़ लो कि दिमाग में क्लिक हो जाए, ये तो ऐसे बनेगा। अभी बताया बहुत आसानी से, नंबर एवरेज, कितने बच्चों का एवरेज कितना है, उसने बोला है जी 40 बच्चों का एवरेज कितना है 86 है। अब वो कह रहा है टॉप 5 के बच्चों के नंबर हटा दो। 40 में से 5 बच्चों के नंबर हटाए तो कितने बच्चे बचे 35, और एवरेज 1 से गिर जाता है। पहले एवरेज 86 था, एवरेज 1 से कम हो जाता है, और कितना हो गया 85। आपने कहा जी कितना हो गया माइनस का 1। मैंने प्लस वाला कराया, माइनस का, दोनों टाइप के करा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे जो माइनस का 5 है, मैंने क्या कहा इधर वाले नंबर की गुणा नीचे वाले से, और ऊपर वाले नंबर की गुणा इस वाले से, ठीक है। माइनस का 5 इंटू 85 करना है। आपने कहा जी माइनस का 5 इंटू 85, माइनस 40 इंटू माइनस 1, 40 इंटू माइनस 1, ये करना है। माइनस का 5 इंटू 85 कितना हो गया, 5 पंजे 25, 400, 425, 5 पंजे 25, 5 ऊपर 2 कैरी 425, लेकिन माइनस का। और ये कितना आ गया 40 में माइनस का 40, माइनस का 40, माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई, प्लस हो जाता है। तो ये आ गया माइनस का 465। अब देखो ये जो माइनस साइन आया है ना, इससे घबराना नहीं कि भाई वजन माइनस में कैसे हो सकता है, इसलिए या तो 0 होगा या तो बहुत ज्यादा होगा। ऐसे थोड़ी कोई कहता है कि मेरा वजन -4 किलो है, -8 किलो। ये माइनस बस ये दर्शा रहा है कि ये 5 बच्चे छोड़ के गए हैं, ये 5 बच्चे छोड़ के गए। कोई कहेगा नहीं मेरे को तो माइनस से दिक्कत है, भाई माइनस से दिक्कत हो रही है, इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे, तब भी आंसर यही आना है। तुमने इस तरीके से कर देना, 35, 85, 40, 86। अब कितना हो रहा है +1, यहाँ +5, अब माइनस हट जाएगा। लेकिन ये बेवकूफी वाली बात है कि जबरदस्ती आड़ मारने वाली। जब माइनस का साइन मैं बता रहा हूँ, माइनस का साइन बस ये दर्शा रहा है कि कोई छोड़ के गया है। छोड़ के तुम्हें भी अगर कोई कभी ना जाए, ये सोच लो कि छोड़ के ना जाए, तो भाई थोड़ा सा ध्यान लगा लो, 2-3 महीने की बात है, फिर वो व्यक्ति जिससे तुम अत्यंत स्नेह है तुम्हारा, वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। कब नहीं जाएगा, जब तुम्हारे शरीर पे वर्दी होगी, शरीर पे वर्दी होगी तो उसके घर वाले भी बोलेंगे बेटा इसके साथ जा, इसको छोड़ के मत जा। तो बात समझ आ रही है, ये माइनस बस ये दर्शा रहा है कि वो छोड़ के गया है, तो माइनस मत बनो, प्लस बनो। तो जी माइनस का 465 यानी जो 5 बच्चे मैंने बताया था ना, ये हमेशा जो निकल के आता है माइनस प्लस करने पे, ये 465 इन 5 बच्चों का वजन है। तो क्वेश्चन ने बोला औसत बता दो, कुल मिला के कितना है 465, सम कितना है जी, आपने कहा 465, और कितने बच्चों का है 5 बच्चों का, तो इनका एवरेज कितना आ गया 5 9 45, 5 3 93। उन 5 बच्चों का कितना औसत है भाई 93। एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया, कुछ नहीं किया, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। उन 5 बच्चों का 465 टोटल वजन है, तो औसत कितना आ गया 93। क्लियर है, प्लस वाला करा दिया, माइनस वाला करा दिया, इसमें 36 तरह की चीजें बोलता है। एक क्वेश्चन बता रहा हूं कौन सा है, ये होमवर्क में है, या फिर इसको इस टाइप के क्वेश्चन किताबों में देखेंगे, हर टाइप के आप क्वेश्चन कर लोगे। अब मैं बढ़ता हूं दूसरी टाइप के अंदर, ये टाइप क्लियर हो गई होगी, नोट कर लो। अब अगले टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा न्यू टाइप है, ये टाइप है क्वेश्चन नंबर 26। इधर पढ़ो क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन कह रहा है भाई 25 संख्याओं का औसत 13 है। भाई इन टाइप के क्वेश्चनों को, ये न्यू टाइप है, नंबर एवरेज 25 संख्याओं का औसत 13 है। बाद में पता चलता है त्रुटि के कारण 73 को 48 अंकित कर दिया गया, 73 को 48 अंकित कर दिया गया, तो सही औसत ज्ञात करें। अब आसान भाषा में, सरल भाषा में, मैंगो पीपल की भाषा में, मतलब आम आदमी की भाषा में तुम समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, हाँ भाई एक और चीज, इसको ध्यान से चीजों को पढ़ना, क्योंकि तुमने खुद देखा होगा जो आम होता है उसकी क्या हालत होती है, लोग चूस के काट के खा जाते हैं उसे।
तो आम पीपल मत बनो, थोड़ा वीआईपी कैटेगरी में आने की कोशिश करो, ठीक है भाई। तो वीआईपी कैटेगरी कैसे आएंगे, पढ़ करके। 25 संख्याओं का औसत कितना है, 13 है। अब देखो बचपन में क्या होता था, सबने टेस्ट दिए हैं, कई बार क्या होता था कि टीचर ने क्या किया, पेपर चेक करता था, कुछ क्वेश्चन कुछ पन्ने छूट जाते थे जिसमें क्वेश्चन चेक नहीं होते थे, तुम जाते थे टीचर के पास, सर ये वाले क्वेश्चन तो चेक ही नहीं हुए, इसमें नंबर बढ़ा दो, होता था ना ऐसा, बिल्कुल होता था। कई तो इतने धुरंधर होते थे कि जो टीचर ने जैसे उसको 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसको टीचर ने ऐसे करके 4 बना रखा है तो उसको 8 बना लेते थे, है ना। कई ईमानदार बच्चे होते थे कि पेपर चेक हुआ है तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो चेक नहीं हुए वो जाते थे, सर यहाँ नंबर बढ़ रहे मेरे, तो उसके नंबर बढ़ाए जाते थे ना, बढ़ते थे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है 25 संख्याओं का औसत 13 है, एक बच्चे को 73 नंबर मिलने चाहिए थे, ये क्या है, सही नंबर है, पर उसे मिल कितने गए, 48। अब उसे कम नंबर मिले भाई, बाद में पता चल गया ना कम मिले, तो उसे उसके नंबर दिए जाएंगे, बिल्कुल दिए जाएंगे। तो कितने नंबर दिए जाएंगे, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 4 गया तो 25 नंबर उसे और दिए जाएंगे कि ले भाई तेरे 25 नंबर कम थे, रो मत, ये 25 नंबर पकड़ अपने, ठीक है, 25 नंबर पकड़। अब एक चीज बताओ, पहले 25 नंबर कम दिए थे तब औसत 13 था, अब जब मैं 25 नंबर और दे दूं उसे तो औसत जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा ना। अगर तुम्हारे पास 10 रुपए है मान के चलो, उसमें मैं भले ही 1 पैसा दूं तो तुम्हारे पास जो रुपए थे वो बढ़ेंगे ना। तो एक चीज तो जाहिर होगी, अब 25 नंबर और मिल रहे हैं तो औसत बढ़ेगा, तो औसत जो है 13 से बड़ा आएगा, 13 से बड़ा आएगा। तो देखो एक ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया 12.6, 4 ऑप्शन बचते हैं 14, 15, 13.8। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी सीखना है, कई कई ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब देखो दो तरीके हैं, बेसिक तरीका, उसके बाद कौन सा, पंकज सर वाला तरीका, बेहतरीन तरीका जिसमें सेकंडों में आंसर निकालना है भाई। तो जी मैंने कहा सम क्या होता है, एवरेज गुना नंबर, कितने नंबर है 25, तुमने कहा 25 नंबर है, 25 नंबर है और औसत 13 है, मतलब आगे पीछे कुछ लिख लो, गुना में फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये नंबर 25 है और ये 13 ये रहा, ठीक है। तो कितना आ गया, 13 5 65, 5 ऊपर 6 गई, 13 दूनी 26 और 6 32, 325। सारी संख्याओं का जोड़ कितना आ गया, 325। बाद में पता चला भाई 25 और मिलने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, 25 पकड़, कितना आ गया 350। नया सम कितना है 350, एवरेज क्या कहता है, सम 350 बटे में जितने नंबर हैं, कितना 25, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो कितना आ गया नया एवरेज 14। नया एवरेज कितना आ गया मेरे भाई 14। बहुत आसान है, नंबर की एवरेज से गुणा करोगे सारी संख्याओं का जोड़ मिल जाएगा, जो कि 25 गुना 13 होता है 325। 350 में 25 नंबर और मिलेंगे उसे, क्योंकि पहले कम दिए गए थे तो मैंने ज्यादा दिया, तो भाई अब कितने हो गए 350। अब 350 नंबर 25 बच्चों में कितने बटेंगे, एवरेज क्या आएगा 14 आएगा। ये क्लियर है, ये बड़ा तरीका, गुणा आसान थी, 25 गुना 13, 25 गुना 37 होता, टाइम लगता, बात वही आ गई। स्मार्ट तरीका देखो, ये तो हो गया जी हमारा मजदूरी वाला तरीका, मेहनत मजदूर भी करता है, मेहनत कंपनी में बैठा मालिक भी करता है, ठीक है, उसका पैसा बनता है, उसका शरीर बनता है, लेकिन आज के डेट में पूछ है पैसे की, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखो, ठीक है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट तरीका, ये तरीका तो देख लिया और नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसी क्वेश्चन को शॉर्ट से किस तरीके से बनाएंगे, इतना हटा भाई, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं क्वेश्चन में, जहां पेन कम चलेगा ना वहां दिमाग ज्यादा चलेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और जहां पेन ज्यादा चल रहा है यानी तुम्हारा दिमाग कहीं ना कहीं कम चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 25 संख्याओं का औसत 13 है, इस टाइप के क्वेश्चनों को टाइप बता देता हूं, जहां वो बोलता है एक संख्या को गलती से इतना अंकित कर दिया गया तो औसत कितना, नया औसत बताओ, त्रुटि के बाद औसत होगा, कभी 2 नंबर एक साथ बोलेगा तो टाइप पहचान गए, क्या करेंगे 25 संख्याओं का औसत 13 है, अब 73 की जगह 48 मिले, जो सही वाले नंबर है जो मिलने चाहिए थे उसके ऊपर हमेशा राइट मार देना, टिक मारना। इससे फायदा क्या होगा, तुम्हें ये पता चलेगा कि नंबर प्लस होंगे कि माइनस, मतलब उसको नंबर और मिलने हैं कि मुझे उससे वापस खींचने हैं, वापस खींचने वाला केस भी करवाऊंगा, अभी दोनों केस करवाऊंगा, ठीक है। तो अब मैंने कहा 73 मिले जाएगा, 48, 25 कम मिले तो 25 ज्यादा मिलेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ मेरे भाई, 25 नंबर और मिलेंगे, अब ये 25 नंबर कितने बच्चे टोटल, 25 बच्चे, 25 नंबर 25 बच्चों में बटेंगे, 25 नंबर 25 बच्चों में बटेंगे, तो हर एक बच्चे को कितना नंबर मिलेगा, एक एक नंबर मिलेगा। अगर हर एक बच्चे को एक 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 नंबर और मिलेगा तो औसत भी क्या होगा, एक से और बढ़ जाएगा। दूसरे लेक्चर में बता रखी चीज, दूसरे पहले लेक्चर में वहां देखना कि हर एक नंबर में 2 जोड़ा जाए तो औसत में भी 2 जुड़ जाता है, हर एक नंबर में 4 जोड़ा जाए तो औसत भी 4 जुड़ जाता है। तो हर एक बच्चे को एक एक नंबर और मिलेगा, पहले औसत 13 था प्लस 1 14, डायरेक्ट आंसर 25 नंबर 25 बच्चों में बटेंगे। कोई ये सर ये कैसे पता चलेगा कि 25 ऊपर नंबर आएंगे कि नीचे बच्चे आएंगे, तो भाई बहुत अच्छी चीज है, गुरुकुल में या पहले गांव में, अभी भी गांव में जाओगे वहां सरकारी स्कूलों में बेंच नहीं होती बैठने के लिए,
नीचे दरी त्रिपाल बिछता है या तो फर्श में बच्चे बैठते हैं। तो बच्चे कहाँ बैठते हैं? नीचे। गुरु कहाँ बैठता है? ऊपर। तो बच्चे हमेशा नीचे बैठाने हैं। बच्चे कहाँ बैठाने हैं? नीचे। बच्चे हमेशा, जितने भी बच्चे हैं, कल के दिन बोलता है 25 बच्चे हैं, 25 बूढ़े हैं, जवान हैं, जो भी है सब नीचे बैठेंगे। ऊपर कौन रहेगा? नंबर। नंबर हमेशा जिंदगी में ऊपर होते हैं। अच्छे नंबर आएंगे, ऊपर की रैंक मिलेगी। तो बच्चे हमेशा नीचे, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लो। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देता हूं, जहां थोड़ा से अपर क्वेश्चन देखना। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 27 वहां लिखा हुआ है। क्या कह रहा है? 10 संख्याओं का माध्य 30 है, मतलब औसत 30 है। साथ ही साथ करते जाओ भाई, नंबर एवरेज 10 संख्याओं का माध्य 30 है। उसके बाद होता है, बाद में पता चलता है त्रुटि के कारण 15 और 23 को 51 और 32 अंकित कर दिया गया। भाई असली में उसे कितने मिलने चाहिए थे? 15 और इसे 23। तो ये सही वाली वैल्यू क्या बताया था मैंने? सही के आगे टिक मार देना। गलती से कितना लिख दिया? 51 लिख दिया, और इसको कितना लिख दिया? 32 लिख दिया। इसको 32 ही बोला है ना, पढ़ लेना। हाँ 32 बोल, तो सही मान ज्ञात करो। अब देखो जो तरीका होता है। अब एक चीज सुनना, ऐसे भी बच्चे होते थे कई बार क्लास में, भाई मैंने चेक किया मेरे बगल में कोई लड़की बैठी हुई है, अरे इसको तो एक्स्ट्रा नंबर मिल गए सर, आपने इसको यहाँ एक्स्ट्रा नंबर दे दिए। उस बच्चे के नंबर कटते थे कि नहीं? नंबर कटते थे, वो बात अलग है, पर उस लड़की पे कितना गुस्सा आता था, बाकी के बच्चे भी उससे चिढ़ जाते थे, होता था भाई। तो ऐसे ही क्या होता है अब देखते हैं। यही बचपन वाले कंसेप्ट हमारी मैथ्स में लगेंगे। मैथ्स तभी तो 10वीं लेवल तक की आ रही है, 10वीं तक मैथ्स पढ़ो और सरकारी नौकरी आपकी जेब। तो अब देखो, असली में उसे कितने मिलने चाहिए थे? 15 नंबर मिलने चाहिए थे, पर गलती से उसे कितने मिल गए? 51। इसलिए टिक मारा है कि असली में 15 मिलने चाहिए थे, गलती से कितने मिले भाई? 51। नंबर ज्यादा मिल गए, मिलने 15 चाहिए थे, 51। तो उससे टीचर नंबर वापस लेगा कि भाई आप पे ज्यादा आ गए, गलती से आप वापस दो नंबर। कितने नंबर वापस लेगा? यानी मानिए 4 में से गया 3, 36 नंबर वापस लेगा। तो टोटल में से 36 माइनस होगा। इसलिए कह रहा हूं टिक बहुत जरूरी है। इससे तुम्हें पता चलेगा कि नंबर जुड़ेंगे या घटेंगे। 36 वापस लिए जाएंगे तो सम कम होगा। अब मिलने 23 चाहिए थे मेरे भाई, और मिल कितने गए? 32। तो यहां भी क्या होगा? वापस लेंगे नंबर। कितने नंबर वापस लेंगे? 9 नंबर। यहां भी 9 नंबर वापस लेंगे। 36 नंबर यहां लिए, 9 नंबर यहां लिए, टोटल कितने नंबर लेंगे? 45। जितना भी सम होगा उसमें से 45 नंबर वापस ले लिए जाएंगे। जो भी पहले सम बन रहा होगा या 300 बन रहा है, उसमें से 45 नंबर वापस ले लिए जाएंगे। 45 नंबर वापस लिए कितने बच्चों में से? 10 बच्चों में से। कितने बच्चों में से मेरे भाई? 10 बच्चों में से। बच्चे हमेशा नीचे, बच्चे कहां बैठेंगे? नीचे। तो हर एक बच्चे से कितना नंबर गया? माइनस का 4.5। अगर हर एक 4.5 से घटा है तो औसत भी 30 में से एरिया कितना आ गया? 4.5, 25.5। नया औसत कितना आ गया? 25.5। अच्छा इसकी एक खास चीज देखना, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन पढ़ो इसके। ऑप्शन क्या लिखे? 32। अब एक चीज बताओ, दोनों बच्चों से मिला के 45 नंबर वापस लिए मैंने, तो औसत पहले 30 था। अगर 45 वापस खींच रहा हूं, औसत कभी 30 से बड़ा हो सकता है? 30 से घटेगा ना औसत। ऑप्शन देखो, 32 हो नहीं सकता, 34.5 हो नहीं सकता, 30 तो पहले ही अगर नंबर वापस ले तो हो नहीं सकता। तो बिना सॉल्व किए मैं टेस्ट में मार्क करके आता 25.5। इसलिए छोटे छोटे कंसेप्ट भाई सवाल में ही जवाब छुपा है। क्या तुम इतने समझदार हो कि सवाल के अंदर जवाब को देख पाओ? तो बनो समझदार। क्लियर है मेरे भाई? ये टाइप की क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें क्वेश्चन अलग अलग चीज होता रहेगा, कभी 78 को 87, कभी 85 को 89, ये वाली टाइप भी हमारी एवरेज की खत्म होती है। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं नई टाइप के ऊपर। अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप है भाई, क्वेश्चन नंबर 22, उधर ध्यान देखना। क्या बोलता है? एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाद में ज्ञात हुआ त्रुटि के कारण किसी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, जिसके कारण उसका परिणाम शुद्ध परिणाम से 1.8 कम आता है। तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें जिसमें त्रुटि हुई है। क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा होगा क्या बोल रहा है, आंसर गली नुक्कड़ में खेल रहे बच्चे को, जो गली क्रिकेट खेल रहा है, उसको भी पूछोगे ना, वो भी सवाल का जवाब दे देगा इस ट्रिक के बाद। मात्र 2 सेकंड की ट्रिक है। क्या है? क्वेश्चन समझते पहले क्वेश्चन समझो, आंसर तो तुम समझ ही लोगे। क्वेश्चन समझते हैं बोल क्या रहा है। एक बच्चे ने क्या किया, 10 2 अंकों वाली संख्या लिखी। 10 2 अंकों वाली यानी कोई भी संख्या हो सकती है, 27, 36, 98, 97, ऐसे 10 2 अंकों वाली संख्या लिखी। पर जहां ये आखिरी संख्या लिखी ना, उसने मान के चलो जैसे ये आखिरी संख्या 63 थी, ठीक है। तो उसको जब इसको बोला गया, ये आगे वाले बच्चे ने लिखी, पीछे वाला बच्चा बैठ के कॉपी कर रहा था, खाली टीचर वहां घूम रहा है, वो कॉपी कर रहा था। एग्जाम में करते हैं ना चीटिंग, वही कर रहा था। उसने 9 अंक तो बिल्कुल सही उतारे भाई, 98, 97 ऐसे करके 9 अंक सही उतारे। एक चूक क्या हो गई उससे, जब वो 10वां अंक उतार रहा था ना, तो 63 की जगह कितना लिख डाला उसने? 36।
अब इसके कारण क्या हुआ, जो भी हमारा औसत था, पहले ए मान रहा हूं मैं औसत था, अब औसत उससे 1.8 कम आने लगा। तो क्वेश्चन का ये पूछना है कि जो ये जिस संख्या में उसने गलती करी, इसके अंकों का अंतर बताओ। 6 और 3 का अंतर कितना हो गया? 3। तो ये उसका उत्तर हो गया। इस सवाल का उत्तर नहीं हो गया। अगर वो संख्या 63 होती तो उसका अंतर कितना है? 3। ये उत्तर हो गया। समझ गए क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है? कोई कहेगा सर ये 63 की जगह मैं तो कहना चाहता हूं जी 58। कोई दिक्कत नहीं, 58 और 85। अब अंतर कितना हो गया? अच्छा यहाँ भी 3 ही आ रहा है, मान लो कुछ और ले लेते हैं, जैसे यहाँ भी 3 ही आ रहा है, तुमने 56 कह दिया, 56 को क्या लिख दिया? 65। अब अंतर कितना? 1। यानी आंसर ऐसे बदलता रहेगा, है ना? तो क्वेश्चन समझ गए? वो पूछ रहा है जो 10वीं संख्या जिसमें गलती करी है उसके संख्या के अंकों का अंतर बताओ। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक सुन लो। जितने से भी औसत गिरता है मेरे भाई, औसत कितने से गिर रहा है? 1.8 से। दशमलव हटा दो, 9 से भाग लगा दो, उत्तर पाओ। उत्तर कितना? 2। उत्तर कितना? 2। यही छोटा सा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 1.8 से 9। कल के दिन क्वेश्चन कहता है एवरेज 3.6 से गिर गया, दशमलव हटा दो, 9 से भाग कर दो, उत्तर पाओ 4। 5.4 से एवरेज गिर गया, 9 से भाग कर दो, दशमलव हटा दो, उत्तर 6। अब सवाल ये आएगा सर हर बार 9 से भाग क्यों कर दो? उसी के लिए तो बैठे भाई, बता रहा हूं ना 9 से भाग क्यों कर दो। लेकिन पहले शॉर्ट ट्रिक तो समझ लो। क्या करना है? दशमलव हटा दो, 9 से भाग लगा दो, उत्तर 6 आएगा। हर बार 9 से भाग क्यों होगा? इस सवाल का जवाब चाहते हो तो अब आगे इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो, ठीक है? इसको मिटा लो एक बार। उत्तर जानने की ट्रिक तो हमने देख ली, क्या है जी? दशमलव हटा दो, 9 से भाग लगा दो। अब देखो, पहले तो ये जानो कोई भी 2 अंकों वाली संख्या को लिखा कैसे जाता है भाई? 2 अंकों वाली संख्या ऐसे लिखी जाती है 10x + y। इकाई अंक, ढाई अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे चलता है। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस ऐसे लिखते हैं ना। टेंस प्लेस इसलिए बोलते हैं 10 टू जो भी ऐसे 2 डिजिट वाले नंबर को लिखने का तरीका होता है। अब उसको लिखना तो 10x + y था, पर गलती से कितना लिख दिया मेरे भाई उसने लिख दिया 10y + x। ये लिख दिया उसने 10y + x। अब देखो अंक बदल दिए ना, 10 को y के साथ लिख दिया और 1 को x के साथ लिख दिया, अंक बदल के लिख दिया। औसत कितने से गिर रहा है? 1.8 से। मैंने एक चीज बताई थी, हर एक नंबर 4 से बढ़े तो औसत भी 4 से बढ़ेगा। एवरेज 4 से घट रहा है तो हर एक नंबर 4 से घट रहा होगा, यही बोली थी। एवरेज 5 से घट रहा है तो हर एक नंबर 5 से घटेगा। एवरेज कितने से घट रहा है? 1.8 से। टोटल नंबर कितने हैं? 10 नंबर। 10 के 10 नंबर 1.8 से घटेंगे तो भाई सम कितने से घट जाएगा भाई? 10 गुना 1.8 यानी 18 से सम घट जाएगा। 18 से क्या हो जाएगा? सम घट जाएगा। तो माइनस बराबर 18 से इन दो नंबरों के कारण कितना डिफरेंस हो जाएगा? 18। अब देखो 10x + y ब्रैकेट खोल रहा हूं, ये 10y हो जाएगा माइनस का 10x, 10x + y माइनस 10y माइनस का x। 10x में से x गया 9x, y में से 9y गया माइनस का 9y बराबर 18। x माइनस y बराबर 18/9। इसलिए ये हमेशा 9 आएगा और यहाँ कितना आ गया? 2। उन दोनों अंकों का अंतर कितना है? 2। अब समझ आई? अब भाई कई बच्चे इतने उस्ताद होते हैं, वो बोलेंगे कि ठीक है तो 2 अंकों वाली संख्या बोली, कल के दिन वो बोले 3 अंकों वाली संख्या बता दो, उसमें क्या तब भी 9 से भाग लाएंगे? अरे मेरे भाई, अरे जड़बुद्धि, इतनी बात जान ले मेरे भाई। 27 को जब हमने लिखा 7 और 2, ठीक है, 3 अंकों वाली कोई भी संख्या उठा जी, मैंने लिख दिया 453। अब इसके अंक बदल के लिखो, मैं कह रहा हूं। एक बच्चा उठ करके बोला जी मैं तो 435 लिखूंगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया मेरे भाई। एक कह रहा है 354 लिखूंगा, मैंने कहा तेरी भी बात सही है भाई। एक कह रहा है जी 543 लिखूंगा, मैंने कहा भाई तेरी बात में भी कहीं गलती नजर नहीं आती। तो आप देख रहे हो 3 अंकों की संख्या को बदल के लिखने के एक से तो ज्यादा तरीके हैं ना भाई। तो इस वजह से ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही कि कौन से मेथड को लें। लेकिन क्या 2 अंकों वाली संख्या को कभी भी तुम एक तरीके से ज्यादा बदल के लिख सकते हो? मैंने अगर इसको लिख लिया 78 तो तुम मैं कहूं अंक बदल के लिख दो, 87 के अलावा कुछ लिख के दिखाओ, नहीं लिख सकते ना। तो इसलिए ये टाइप का क्वेश्चन हमेशा 2 अंकों वाली संख्या पे बनता है। और तब हमारा उत्तर कितना आ जाता है? दशमलव हटा के 9 से भाग लगाओ 2 उत्तर। तो इसलिए हमेशा ये जो बोलते हैं ना औसत 1.8 से आगे, हमेशा 9 का मल्टीपल ही देंगे, वो 1.8, 3.6, 5.4, 6.3, 7.2 ऐसे करके। क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो यहाँ भी बात क्लियर है। इसी तर्ज पे ये क्वेश्चन क्लियर है तो ये टाइप क्लियर हो गई होगी आपको, ये टाइप क्लियर हो गई मेरे भाई। तो अब अगली टाइप हम बढ़ते हैं। बचपन में क्रिकेट खेला है सबने? बिल्कुल खेला है, अभी भी खेला है क्रिकेट की, तो ऐसी फैन है दुनिया।
तो क्रिकेट वाले सवाल करते हैं, क्रिकेट के एवरेज वाले, इसको स्क्रीनशॉट मार लो। आ जाते हैं हम अपने क्रिकेटिंग वाले क्वेश्चंस पे। क्रिकेट की एक बहुत बेसिक सी बात है, सब देखते होंगे क्रिकेट, भाई दुनिया देखती है, क्रिकेट में भी औसत का यूज होता है। कैसे? नया बैट्समैन आता है, विराट कोहली बैटिंग करने, वहां उसका सारा रिकॉर्ड लिखा था विराट कोहली, एज, मैचेस, रन, वहां एक वर्ड आता है, ध्यान से देखना, अगला कोई भी मैच देखोगे एवरेज लिखा होता है। तो वो एवरेज कैसे निकाला जाता है, कैसे हमें पता चलता है कि विराट कोहली अच्छा बैट्समैन है? मान लो अगर चाहिए 10 बॉल में 20 रन, भाई विराट कोहली को भेजो बैटिंग करने, बुमराह को भेजोगे? ऑब्वियस सी बात है, तुम नाम सुन के तो कोहली को भेजोगे, पर कोहली को क्यों भेजोगे? हम क्यों कह रहे हैं कि कोहली अच्छा बैट्समैन है? वो हम कह पा रहे हैं औसत की मदद से। तो औसत समझते हैं, स्ट्राइक रेट भी होती है औसत, हमारे चैप्टर के हिसाब से औसत समझते हैं। ये मैंने कहा जी एवरेज, एवरेज बराबर क्या होता है? सम अपॉन नंबर। लेकिन क्रिकेट की टर्म्स में एवरेज का मतलब क्या होता है? मात्र ढीला बढ़ गया, इधर देखते हैं। एवरेज का मतलब होता है क्रिकेट की टर्म्स, जब भी बैटिंग एवरेज की बात होती है, यहां लिख देता हूं, बैटिंग एवरेज की बात होती है तो रन्स स्कोर्ड अपॉन में इनिंग्स प्लेड, ठीक है, रन स्कोर्ड अपॉन में इनिंग्स प्लेड। इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब समझाता हूं। मान के चलो भाई, मैंने कहा विराट कोहली ने 500 रन मार दिए, कितने मैचों में? मात्र 10 मैचों के अंदर। 500 रन मारने के लिए, ये उसकी एवरेज, 500 रन मारने के लिए उसको कितने मैच खेलने पड़े? 10 मैच। तो तुम्हारा उत्तर आएगा कि विराट कोहली की औसत कितनी आ गई? 50। इस औसत का मतलब है कि हर मैच में 50 रन, अर्धशतक तो विराट कोहली मार ही देगा, इसलिए मैं उसे अच्छा बैट्समैन कहूंगा। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं बुमराह की, तो बुमराह ने मारे हैं 20 रन, मान के चलो 3 मैचों में, 20 रन मारे हैं 3 मैचों में। तो 20 रन मारे कितने मैचों में? 3 मैचों में। तो औसत कितना आया? 6 पॉइंट कितना, 3 6 18, 6.2222 जो भी आता रहेगा, 6.66666 ऐसे करके बढ़ता रहेगा। तो देखो बुमराह की औसत 6 और कोहली की 50, ऐसा है नहीं, मान के चल रहे जो भी बैट्समैन है। तो कौन सा अच्छा बैट्समैन कहलाएगा? जिसकी औसत ज्यादा होती है। तो बैटिंग के केस में हम अच्छा बैट्समैन उसे कहते हैं जिसकी औसत ज्यादा हो। इसका जस्ट उल्टा होता है भाई बॉलिंग के केस में। ऐसा क्यों होता है वो भी समझते हैं। लेकिन एक चीज समझ गए, अगर कल के दिन एक बंदा कहता है किसी बैट्समैन का औसत 43 है और उसका औसत 5 से सुधर जाता है, सुधर जाता है मतलब बढ़ जाता है, तो तुम क्या कहोगे? 5 से बढ़ रहा है तो कितना हो गया? 50। इस टर्म का खास ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है, किसी बल्लेबाज का औसत 45 रन है, उसका औसत 5 से सुधर जाता है, सुधरने का मतलब 50 हो गया। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब एक बार बॉलिंग एवरेज की बात करते हैं। बैटिंग एवरेज तो तुमने देख लिया, बॉलिंग एवरेज क्या होता है? इसको मिटा देते हैं, ये हो गया बैटिंग एवरेज। बात करते हैं भाई बॉलिंग एवरेज की। यहां भी रन्स आते हैं, यहां आता है विकेट्स, ठीक है। क्वेश्चन चलो बाद में समझा दूंगा। अब बात देखो, यहाँ रन स्कोर, कितने रन मारे, यहाँ होता है रन कंसीडर्ड, मतलब कितने रन खाए हैं। भाई बैट्समैन मार रहा है तो किसी को मार रहा होगा, कोई तो खा रहा होगा, वो बॉलर खाता है, ठीक है। तो मैंने कहा रन कंसीडर्ड। कोई बंदा है, कोई बॉलर है, मान के चलो, जैसे हम मान लेते हैं सबसे ज्यादा कौन पिटा भाई इस आईपीएल में, जैसे हाँ अपने वर्ल्ड कप में देखो, जितनी पाकिस्तान की टीम टॉप प्लेयर जो आया था ना वर्ल्ड कप में, सबसे ज्यादा रन किसने मारे वर्ल्ड कप में, जिन बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा रन की बात आई थी, सबसे ज्यादा रन किसके हैं, उस सूची में आपको जानकर हैरानी होगी, हैरिस रॉफ का भी नाम है। हैरिस रॉफ कौन है? पाकिस्तानी बॉलर है भाई, लेकिन फिर उसका नाम कैसा आ गया? क्योंकि उसने रन मारे नहीं, रन खाए हैं, ठीक है। तो रन खाने की बात आ रही है, मान के चलो कोई बॉलर 300 रन खाता है, 300 रन ये खाता है, बॉलर रन खाएगा, और विकेट लेता है मात्र, मान के चलते हैं जी 6 विकेट लेता है। कितने विकेट लेता है? 6। तो यहां से उसका बॉलिंग एवरेज निकल के आता है, कितने रन खाए और कितनी विकेट ली। तुम्हारा उत्तर आएगा जी 50। अब देखो इसकी औसत भी तो 50 आई भाई, लेकिन ये गंदा बॉलर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये मानेंगे हम 50 रन देने के बाद, 50 रन पर विकेट, 50 रन पर विकेट, यही तो औसत हुआ। 50 रन देने के बाद इसको 1 विकेट मिलती है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे बुमराह जी शानदार गेंदबाज, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो मानते हैं बुमराह ने भी 500 रन दिए, ठीक है। लेकिन भाई बुमराह तो अपना बुमराह है, बुमराह मान के चलते हैं आसान कैलकुलेशन के लिए 100 विकेट भी ले गया। बुमराह कौन है? 100 विकेट भी ले गया। बुमराह को मारना आसान नहीं है, 500 रन दिए, 100 विकेट भी ले गया, 2 0 से 2 0। इसकी एवरेज कितनी आई? 5। इसकी एवरेज कितनी आई? 5। अब बताओ, अब मैच जीतना है, कठिन परिस्थिति है,
10 बॉलों में 20 रन चाहिए, हाथ सामने है, 2 विकेट, किसको दोगे? हारिस रऊफ को दोगे कि बुमराह को? ऑब्वियस सी बात है बुमराह को देंगे, क्योंकि वो 5 रन देते ही 1 विकेट ले लेता है, 5 रन देते ही 1 विकेट ले लेता है, और ये कितने 50 रन देके 1 विकेट लेता है, 50 रन तो टीम हार जाएगी। 11 रन चाहिए, वरना तुम इसमें उस्ताद को बोलोगे 10 रन नहीं है तो फिर दूसरी विकेट देगा, भाई डॉट भी निकालता है, उसको इकोनॉमी कहते हैं, वो अलग चीज है, वो हमारे चैप्टर में नहीं है, ठीक है। तो कितना है औसत? 5। तो यानी कि बॉलिंग के केस में जिस बॉलर की औसत कम होती है वो अच्छा बॉलर कहलाता है, बैटिंग के केस में एवरेज ज्यादा तो अच्छा बैट्समैन, बॉलिंग के केस में एवरेज कम तो अच्छा बॉलर। यानी कि अगर मुझे कहता है कोई बॉलर की औसत 16 है, क्वेश्चन कहता है कोई बॉलर की औसत 16 है, उसकी औसत 3 से सुधर जाती है, तो मैं बोलूंगा औसत 13 हो गई। 19 मत करके आ जाना पेपर में। सुधरने का मतलब बॉलिंग में होता है कम होना, बैटिंग में होता है बढ़ना। क्या ये समझ पाए भाई इतना कंसेप्ट? समझ पाए तो फिर अब इस पे क्वेश्चन देखें, मिटा दो इसे क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अरे T20 वर्ल्ड कप, आप में से कितने लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं? भाई T20 वर्ल्ड कप में गजब ही हो गया भाई, इस बार तो बहुत सारी टीमें खेल रही है, मेरे ख्याल से 20 टीम खेल रही है इस बार T20 वर्ल्ड कप में। और वर्ल्ड कप वो भी कहाँ है? यूएसए में। यूएसए और वेस्ट इंडीज में शायद मिक्स हो रहा है, और यूएसए की टीम भी आ रही है। पर खैर चलो वापस गणित के टॉपिक में आते हैं और क्वेश्चन नंबर देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 132 स्क्रीन पे ऊपर देखो, क्या बोल रहा है? क्रिकेट के भगवान जी सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों का कुछ औसत है, 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है, तो उसका औसत ज्ञात करें। तो उसका औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है। अब बैटिंग वाले क्वेश्चनों को अभी एक तरीका बताया था, उसी तरीके से बनाएंगे जो नंबर और एवरेज का बताया था। यहाँ लिख रहा हूँ, नहीं मार्क करना, एक सेकंड, बढ़िया वाला कौन सा है चल रहा है, थोड़ा काम चलाना, कम लिखेगा, थोड़ा सा काम चला लो, वैसे भी चैप्टर का एंड है। इनिंग्स और एवरेज ऐसे लिखना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 पारियों का कुछ औसत है। सचिन ने कितनी पारी खेली? 11। ये जब करियर की स्टार्टिंग कर रहा था वो 11 पारी का उसका कुछ औसत है। मालूम है औसत कितना है? नहीं है तो पुराने अपने हमदर्द सनम को याद कर लो, मतलब x को। 11 पारियों का औसत है x। क्या है? x है। अब उसके बाद वो कहता है भाई एक पारी और खेली उसने, यानी 12वीं पारी खेली, 12वीं पारी खेली और 120 रन बनाता है। 12वीं पारी खेली और 120 रन बनाता है, और उसका औसत कितने से बढ़ जाता है? 5 रन से बढ़ जाता है। जितना भी पहले औसत था अब औसत 5 रन से बढ़ जाता है। क्या औसत 5 रन से बढ़ जाता है बोल रहे हैं? ठीक है जी। 11 पारी की पारी कितनी हो गई? 12। तो पारी कितने से बढ़ गई? 1 से। तो यही तो पूछ रहे हैं, एक पारी में कितने रन मारे। इसका तरीका तो हमने अभी देखा है पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ टाइप में, 1 की गुणा इससे और 11 की गुणा इससे। तो ये इस एक पारी यानी जो 12वीं पारी उसके रन आ जाएंगे। मैंने क्या कहा था? ये 1 है, कल के दिन वो कहता है 13 पारी, यहाँ 2 आ जाएगा तो 2 पारी के रन होंगे। क्लियर है? तो 1 की गुणा x प्लस 5 से करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 5 गुणा 1, बीच में प्लस 11 गुणा 5, 11 गुणा 5, x प्लस 5 प्लस 55। अब देखो भाई, ये इसकी उस एक पारी के रन आएंगे, ये उसकी उस एक पारी के रन आएंगे, है ना। जो ये 11 से 12 हुआ है, एक पारी इसके रन निकलते हैं। जैसे मैंने कहा था 11 बच्चे हैं, 12 बच्चे होंगे तो एक बच्चे का वजन बताओ, यही तरीका बताया था। और कितने मारे उसने 12वीं पारी? मेरा 120 रन मारे हैं उसने, मारे हैं 120 रन, 120 बोल रहा है क्वेश्चन। तो x प्लस 55 और 5 कितने हो गए? 60, प्लस का 60 उधर जाके माइनस का 60 बनेगा, तो x बराबर 120 माइनस 60, जो कि उत्तर आता है 60। तो उसका औसत कितना है मेरे भाई? 60 है। उसका औसत कितना है? x का मान कितना है? 60। अब बड़े ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आते हुए भी कई बार गलत हो जाता है बच्चों का। फाइनल स्टेप में आ जाते हैं कि 60 आया, आंसर टिक किया, 60 का पहला ही ऑप्शन दिखेगा एग्जाम में, लगेगा एग्जाम के क्वेश्चन में बिल्कुल सही है, पर क्वेश्चन पूरा पढ़ना। अगर वो कहता है उसका औसत याद करें, औसत कितना आ गया? x का मान 60, तो आप कह दोगे जी x का मान एवरेज उसका आ गया 60। लेकिन वो कहे उसका नया औसत याद करो। भाई 11 पारी के लिए औसत x था, नया औसत क्या होगा? जब पूरी नई पारी के लिए 12वीं, तो औसत क्या हो गया? x प्लस 5, तो 60 प्लस 5 कितना हुआ? 65। तो उसका नया औसत अगर पूछे कभी न्यू एवरेज, तो प्लस करके उत्तर देना, प्लस या माइनस जो भी, या फिर प्लस या माइनस होगा। नया एवरेज कितना आ गया? 65।
क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कई बार वो क्या कह देता है, उसकी हाईएस्ट पारी और लोवेस्ट पारी को घटा दो। तो भाई 2 पारी घटाने को कह रहा है, 11 पारी है तो कितनी रह जाएगी 9। यहाँ पे माइनस का 9 और जो भी एवरेज बोल रहा है प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस के 2 से इधर की गुणा, ऊपर वाले से इसकी गुणा। क्वेश्चन के हिसाब से करते रहना। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है ना, तो जैसे भाई डाउट है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दिया करो, मैं वहां पे उस चीज का रिप्लाई कर दूंगा तुम्हें। और नेक्स्ट टॉपिक बता दिया करो भाई कौन सी ट्रिक समझनी, क्या समझना है, तो तुम्हारे हिसाब से आगे के चैप्टर होते रहेंगे। क्लियर है ये वाली टाइप औसत की? ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो बैटिंग पे तो तुमने क्वेश्चन देख लिया है, बैटिंग पे क्वेश्चन देख लिया। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का तुम्हें दिखा देते हैं बॉलिंग पे। बैटिंग पे तो देख लिया भाई। अच्छा, तुम में से कितने लोग क्रिकेट के शौकीन है? कोई एक ना एक अपना साइड में टाइम पास या फिर फेवरेट हॉबी रखा करो कि जिस दिन पढ़ाई ना करे 6 दिन दबा के पढ़ो कि इसना कोई ना पढ़े, और 7 दिन ऐसा खेलो कि कोई ना खेले। ठीक है, तो कोई ना कोई खेल जरूर रखा करो जीवन में, उस खेल को खेलो सिवाय दूसरे के इमोशन से। ठीक है, खेल खेलना मतलब उसमें शारीरिक एक्टिविटी यूज हो। तो कुछ धुरंधर इसका भी मतलब निकाल के रखो। ठीक है भाई, चल रहा है तुम्हारा सरकार। अगला क्वेश्चन देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 134। उधर तुम्हारी स्क्रीन पे ऊपर बोर्ड पे तुम्हें क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूं 134। ये मार्कर की भी खत्म होगी, कोई इधर देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते भाई। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 12.4 रन प्रति विकेट है, वो 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन कम हो जाता है। अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। समझ आई भाई? बैटिंग की बात आती है तो कितनी पारी खेली उसकी बात होती है। बॉलर की पहचान किससे होती है, कितनी विकेट ली गई। तो बॉलर के लिए हम लिखेंगे, ओ भाई इसकी तो वाला खराब है, किससे करें, इधर देखना, चेक कर लेते हैं। हाँ, बॉलर की बात करते हैं विकेट, और यहाँ एवरेज। अब देखो भाई क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो कितनी मैंने एक मोबाइल से रिकॉर्ड करके, एक मोबाइल से क्वेश्चन देख के तब जाके वीडियो बन रही है भाई, तो इसको दबा के शेयर करो। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 12.5 रन प्रति विकेट है, वो 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन कम हो जाता है। ठीक है, 12.4 रन प्रति विकेट है। ठीक है जी, 12.4 रन प्रति विकेट है, 5 विकेट प्रति 26 लेता है, जिसके कारण उसका औसत एक सेकंड इंग्लिश में कहा है, cricketer whose bowling average is 12.4 runs per wicket takes 5 wicket for 26 run in the next inning. ठीक है, thereby decreases average by 0.4 and thereby decreases his average by 0.4. ठीक है भाई, मैंने मान लिया पहले कितनी विकेट ली मुझे नहीं मालूम। ठीक है, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, औसत कितना है उसका 12.4। पहले कितनी विकेट ली उसने, ये चीज मुझे नहीं मालूम, क्वेश्चन ने नहीं दी है। अगले मैच में उसने जितनी भी विकेट ली थी, कितनी विकेट और ले ली, 5 विकेट और ले ली। देखो पिछले केस में हमने औसत को माना था कि औसत हमें नहीं मालूम, x मान लिया। अब हमें विकेट नहीं मालूम ना उसने कितनी विकेट ली, x विकेट ली, क्या पढ़ा है ध्यान से पढ़ना कि कितनी विकेट ली हमें नहीं मालूम। अब उसका औसत 12.4 है, अगले मैच में वो 5 विकेट और लेता है, जितनी भी विकेट ली थी उससे 5 ज्यादा लेगा, औसत 0.4 से सुधर जाता है। अभी समझाया था बॉलर का एवरेज सुधरना मतलब कम होना, तो 12.4 है, 0.4 से सुधर गया तो 12 हो जाएगा, माइनस का 0.4, माइनस का 0.4, यहाँ क्या हो रहा है प्लस का 5। अब देखो इसकी गुणा मेरे भाई इससे, इसकी गुणा मेरे भाई इससे, 5 गुना 12 डायरेक्ट कर रहा हूं, बहुत बार ये कंसेप्ट बता दिया है। 5 गुना 12 60, x गुना माइनस का 0.4, माइनस का 0.4 x बराबर कितने रन देता है क्वेश्चन भाई, कितने रन देके क्या उसने उस पार में निकालना, 26 रन देके 5 विकेट लिए। तो ये 5 विकेट लेने के लिए कितने रन दिए गए मेरे भाई 26 रन, जितने भी रन देगा उसको बराबर में रख देंगे। जैसे उस पारी में कहता है 120 रन मारे, यहाँ रन दिए कितने 26। तो अब देखो माइनस के 0.4 को इधर ले रहा हूँ, 26 को इधर ले रहा हूँ, 26 इधर आके माइनस बनेगा, 60 में से 26 गया कितना आ गया 34 बराबर 0.4 x। ठीक है,
अब ये 0.4 इसके नीचे आ जाएगा भाई, तो ये हो गया 34/0.4 बराबर x। 0.30 जीरो ऊपर, 4 से 8 बार 32, 2 जीरो 4 से 5 बार, x का मान कितना आ गया 85। x का मान कितना आ गया 85। यानी बात करें विकेट कितनी ली है बॉलर ने, उत्तर क्या होगा 85। लेकिन फिर सवाल पे जाता हूं, क्या बोल रहा है, अंतिम मैच में द्वारा उसके लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। ये क्या अंतिम मैच था उसका, नहीं, अंतिम मैच तो ये था ना कि उसने 5 विकेट और ले ली, लास्ट मैच में ले ली ना 5 विकेट और, अंतिम मैच में 85 + 5 90, टोटल कितनी विकेट ली 90। अगर समझना आया हो तो चीज डिवाइड करके देखना, इधर विकेट लेते हैं बॉलर के केस में और विकेट अंतिम मैच में 5 ज्यादा ली, ये 5 विकेट कितने रन दे के ली 26। बैटिंग के टाइम पे क्या किया था हमने, एक पारी में कितने रन मारे थे 120 था शायद, तो 120 इधर रखा था, यहाँ जितने रन दिए हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा बैटिंग बॉलिंग। आज हमने 3-4 टाइप के क्वेश्चंस देख लिए एवरेज के अंदर, पहले 2 पार्ट में भी हमने काफी क्वेश्चंस देखे हैं, और अब इसके हाँ 1-2 टाइप और रह रहे हैं यार अभी तो। हाँ ठीक है, ये नोट कर लो स्क्रीनशॉट, एक छोटा टाइप है उसको और करा दूं मैं, हो गया नोट, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। स्क्रीन पे पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या ज्ञात करें। छठी संख्या ज्ञात करें भाई। क्वेश्चन पढ़ लिया, उधर देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब पहले कंसेप्ट समझ लो, यहाँ नंबर लिखे मैंने 1 2 3 4, ठीक है। चलो थोड़ा सा बच्चे बोले भाई सेम एग्जांपल खींच रहे हो और जगह चिपका रहे हो, कम पेज 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैं कहूँ इनका औसत बता दो। एक तरीका तो क्या है, एक नॉर्मल बच्चा जो पढ़ा हुआ नहीं है मुझसे हो गया बोलेगा जी औसत बताना है सारी संख्याओं का जोड़, 4 5 9 6 15 8 23 और 7 30, बोलेगा सारी संख्याओं का जोड़ 30 बटे में कुल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, बोलेगा जी 5, औसत निकाल के बताएगा गुरुजी 6 औसत आ गया। अरे जड़बुद्धि, 6 तो आ गया लेकिन इतने में तो 6 क्वेश्चन निकाल लेगा, जितना टाइम इसमें लगा रहा है। पहली क्लास में क्या बताया है वो देखना फर्स्ट पार्ट में, लगातार आने वाली संख्या या फिर समान अंतर की श्रृंखला जो होती है उसमें औसत डायरेक्ट बताना है, बीच वाली संख्या होती है। औसत कितना आ गया 6, सब में एक एक का गैप है, डायरेक्ट बता सकते थे औसत बीच वाली संख्या है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं 1 2 3 4 5, यहां लिख रहा हूं मैं, कंसेप्ट समझने के लिए इधर लिख देते हैं। यार इसको मार्कर ने परेशान कर दिया है, कौन सा सही नंबर और एवरेज। 5 संख्याओं का एवरेज कितना है भाई 6 है। अब मैं कह रहा हूं पहली 3 संख्या का एवरेज बताओ, कौन सी 3 संख्या लोगे, यही 3 तो लोगे पहली 3 में, है ना। इनका एवरेज बताओ 4 5 6, अभी तो बताया लगातार आने वाली संख्या में औसत क्या हो जाता है बीच वाला। तुमने कहा जी पहली 3 का औसत, फर्स्ट 3 का औसत 5 है, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया मेरे भाई। अब मैं कह रहा हूं यहां तक इधर तक देखना, अब मैं कह रहा हूं आखिरी की 3 का औसत बताओ, आखिरी की 3 का औसत बताओ। तुम्हारा उत्तर आएगा जी आखिरी की 3 ये है। आखिरी की 3 कौन है 6 7 8, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। तो 6 7 8 में कौन सा औसत हो गया, तुम बोलोगे 7 हो गया, कौन हो गया 7। लास्ट की 3 में औसत कौन हो गया 7 हो गया। तो मान के चलो मैंने तुम्हें ये संख्या नहीं बताई होती, ये संख्या नहीं बताई थी, अब मैं कहता पहली 3 बोली आखिरी की 3 बोली, पहली 3 बोली आखिरी की 3 बोली, ठीक है। तो तुमने देखा ये जो तीसरी संख्या है 2 बार काउंट हो गई, कितनी बार काउंट हो गई 2 बार। अब इसे नॉर्मल बच्चा करता है वो कहता सम क्या होता है गुरुजी, एवरेज गुणा नंबर, सारी संख्याओं का जोड़ क्या होगा, जितना औसत है, जितनी संख्या है 6 औसत है 5 संख्याएं हैं, कितना हो गया सम 30, 3 × 5 15, 3 × 7 21। अब एक चीज देखना संख्याएं कितनी थी 5, तो पहली 3 आखिरी 3 ये कितनी हो गई 6 हो गई। तो इस टाइप को ऐसे पहचानोगे जितनी संख्याएं टोटल है उससे हमेशा ये एक ज्यादा बोलेगा, क्योंकि कोई एक संख्या 2 बार काउंट हो रही है। जब हमें इतनी बात समझ आ गई तो आप कहोगे जी पहली 3 आखिरी 3 जोड़ करके कितना आया भाई 21 और 35 36। अब उसमें से ये 5 संख्याओं का जोड़ घटा दूंगा, 36 में से 30 घटाया तो जो संख्या 2 बार काउंट हुई थी उत्तर आ जाएगा 6। उत्तर कितना आ गया 6। भाई पहली 3 का जोड़ आखिरी 3 का जोड़ दोनों को जोड़ा 36, उसमें से 5 संख्याओं का जोड़ घटाया तो ये छठी संख्या, ये तीसरी संख्या जो 2 बार काउंट हो गई थी 6 वो निकल के आई। लेकिन मेरा फिर वही कहना है भाई क्यों मजदूरी कर रहे हो, गधा मजदूरी क्यों कर रहे हो जब स्मार्ट वर्क कर सकते हो। क्या कि ये तो छोटे नंबर है, कल के दिन क्वेश्चन बोल दें जी 15 है ये 67 है ये 37 है ये 57 है, ये ऐसे करके मतलब 37 तो हो नहीं सकती 15 संख्या है तो कुछ भी मान लो जो भी बोले, कहने का मतलब हार्ड नंबर दे दे तब क्या गुणा करते रहेंगे हम, नहीं
गुणा नहीं करेंगे भाई, गुणा तब करेंगे जब हमें पेपर में एक ही सवाल करना हो। हमें पेपर ही नहीं करना, हमें पेपर में एक ही सवाल करना है, तब तो आप मजे से लगे रहो एक सवाल पे बिंदास अपना टाइम पास। लेकिन अब देखते हैं इसको करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं एक बार, इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं और इसको भी। मेरा ये कहना है भाई इतना सब लिखना ही नहीं है। क्वेश्चन ने क्या बोला था, पहली 5 संख्याओं का औसत 6 है। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है, मैं कहूँ अभी हम क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं हमारी औसत आयु 24 साल है, तो हम ये मान के चलते हैं हर एक बच्चा 24 साल का तो है। भले कुछ बच्चे 18 साल में बैठे हैं क्लास में, कुछ बच्चे 29 साल के अंदर लगे तैयारी करने, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जहां 18 वाले की जो 24 से कम रह गई उसको कौन बराबर कर रहा है, 29 वाला, है ना। तो औसत का मतलब होता है, मैं मान के चल रहा हूँ हर एक 24 साल का तो है ही। तो औसत कितना है, 6। अगर औसत सबका 6 है, आप कहोगे नहीं गुरुजी इसका तो 5 है, औसत से कितना कम है, 1 कम है। मैं कहूंगा ये औसत कितना है, लास्ट टीम का 7, ये औसत से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। इससे देखना है जो सारी संख्याओं का औसत है, 6 था, 6 से 1 कम है 5, 7 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। अब देखो ये कंसेप्ट बता रहा है, फिर पहली क्लास की बात आ गई कि अगर औसत 1 से कम है और 3 संख्याएं हैं तो सम कितनों से कम हो जाएगा, 1 से औसत कम है तो 3 नंबर है तो हर एक 1 से कम हो जाएगा, तो सम कितने से कम हो जाएगा, 3 × -1, तो कितना आ गया -3। तुमने क्या किया, 3 × -1, ऐसी 3 × +1 कितना आ गया, +3, -3 +3 जोड़ा कितना आ गया, 0। तो हमारी छठी संख्या क्या आ गई, डायरेक्ट 6। क्लियर है, नहीं क्लियर तो रिमाइंड करना। अभी जो अगला क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें पूरा कंसेप्ट वापस समझा दूंगा। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं अभी एक बार। अब देखो कितने धुआंधार तरीके से ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 11 संख्याओं का औसत 50 है, नंबर एवरेज 11 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 6 संख्या का औसत 49 है, पहली 6 संख्या का औसत 49 है, आखिरी 6 संख्याओं का औसत 52 है, आखिरी 6 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या बताओ। क्वेश्चन देखते ही समझ गया टोटल नंबर कितने हैं, 11, पर ये किसकी बात कर रहा है, पहली 6 आखिरी 6, 6 और 6 12, भाई 12 नंबर, यानी कोई एक नंबर 2 बार काउंट हो गया। अरे ये तो वही टाइप है जो मैंने पढ़ी है वही पेपर में आई है, तो सिलेक्शन कौन रोक रहा है। 50 है, ये कितना 49, कितना कम है, -1। 50 है, 52 कितना ज्यादा है, +2 है कि नहीं है। अब एवरेज 1 से कम है तो सम कितने से कम होगा, 6 × -1, तो -6। एवरेज 2 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा होगा भाई, 6 × +2 +12, 6 में से 12 गया +6, माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बड़े वाले नंबर का आता है। औसत नॉर्मल 50 था, प्लस का 6 आया है तो छठा नंबर आ गया 56। मान के चलो ये माइनस का 3 आता तो 50 में से 3 घटा के उत्तर क्या देता, 47, तो उत्तर क्या हो गया, 56। क्लियर हो गई होगी मेरे भाई इतनी बात क्लियर है। इस टाइप को भी नोट कर लो और ये टाइप वाइज क्वेश्चन नोट करना, तब तो फायदा है। क्वेश्चन नंबर 100 शतक हो गया भाई हमारा भी। क्वेश्चन नंबर 100 शतक आ गया आज। एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 50। 9 संख्याओं का औसत 50 है, उधर पढ़ो। ठीक है, पहली 5 संख्या का 54 है, पहली 5 का 54 है और लास्ट की 3 का 52 है। तो छठी संख्या बताओ, छठी संख्या बताओ, छठी संख्या बताओ। अब मैंने देखा 9 संख्याओं का औसत 5 है, पहली 5 आखिरी की 3, ये तो 8 ही हुई, यानी कोई एक संख्या छूट रही है। पिछले क्वेश्चन से अलग है, वहां क्या होता था कोई एक संख्या 2 बार काउंट हो जाती थी, यहाँ एक संख्या छूट रही है। हल्का सा डिफरेंस है, बेसिक से देखेंगे, बेसिक से तो कुछ भी नहीं है। सम क्या होता है, एवरेज गुना नंबर। तो तुमने कहा जी औसत 50 है, नंबर कितने 5, तो टोटल सम कितना आ गया सारी संख्याओं का, 450। ठीक है, बेसिक तरीका बता रहा हूं। पहली 5 का 54 है तो 54 गुना 5 सम होगा पहली 5 का, तो कितना आ जाएगा, 50 पंजे 250 और 5 के 20, 270। तुमने कहा जी 54 गुना 5 कितना आ गया, 270, पहली 5 का 270, लास्ट के कितना आ गया 156, 52 गुना 3 156, 270 में ये 156 जोड़ दूं तो 5 और 3 8 संख्या मिल जाएगी, 5 और 3 8 संख्या मिल जाएगी ना भाई दोनों सम जोड़ने में। तो 270 100 जोड़ा 370, 50 जोड़ा 420, 426 कितना आ गया, 426। 426 सम है 8 संख्याओं का और 9 संख्याओं का है 450। तो वो एक संख्या मिल जाएगी ना तुम्हें, कितनी 24 होगी। एक संख्या कितनी मिल गई, 24। लेकिन ये तो फिर वही बात है, फिर बकवास तरीका है। कौन सा तरीका है ये, लेबरी वाला तरीका, मजदूरी वाला तरीका है। हमें करना है स्मार्ट वर्क। ठीक है,
फोन भी स्मार्ट हो गए तो हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा भाई, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये तरीका तो देख लिया कि यहाँ पे पता कैसे चलेगा इस टाइप में, पहली 5 आखिरी की 3, 8 ही नंबर बन रहे हैं, यानी कोई एक नंबर छूट गया, एक नंबर छूट गया तो पहले सबका सम मिला के इतना, पहले 5 का इतना, उसमें से ये घटा दिया दोनों का, तो कितना आ गया 24। क्लियर है। अब इसको देखते हैं अपने वाले तरीके से। 9 संख्याओं का औसत 50 है, मैंने कहा जी कितना ज्यादा है औसत, हमारा उत्तर है गुरुजी 4 ज्यादा है, प्लस का 4 है, मैंने बहुत ही बढ़िया। 50 है, ये कितना ज्यादा गुरुजी 2 ज्यादा है। क्लियर है। एवरेज 4 से ज्यादा है, तो 5 संख्याओं में सम कितने से ज्यादा होगा, 5 गुना 4 20 से ज्यादा होगा। एवरेज 2 से ज्यादा है, तो 3 संख्याओं में कितने से ज्यादा होगा, 6 से। अब सवाल ये है, ये 20 से ज्यादा जो है औसत, ये कहां से आ रहा है, ये जो एक संख्या छूट रही है, जो एक संख्या छूट रही थी 5 और 3 8 ही तो हो रही है, ये हमने उससे लिया है। हमने उसे बोला कि कमजोर व्यक्ति था, हमने उससे बोला एक मारा, हमने बोला वापस दे हमारा नंबर, तो कितना हमने उससे 20 नंबर ले लिया है। तो भाई ये 20 नंबर लिया है, तो माइनस का 20, उससे थप्पड़ मार के कमजोर से छीना गया तो उसको वापस लौटा दिया। भाई तेरे से 20 लिया था ना, तो चौथी संख्या एक मिसिंग संख्या थी, उससे हमने 20 लिया था, मैंने कहा न्याय हुआ उसके साथ, हमने उसे 20 उससे लिया था, उसको वापस लौटा दिया। 30 ले 6 लिया था, 6 लौटा दिया, कितना आ गया 26, माइनस का 20 माइनस का 26, 6 माइनस का 26, 50 में से 26 घटाया 24। इतनी सी बात है, जिस संख्या में एक संख्या छूट जाती है, जो भी आ रहा होगा उसका उल्टा साइन लेके उसको माइनस कर देंगे टोटल एवरेज में से। इतनी बात समझना, वरना पूरा करना। लोग कहते हैं कैसे याद रखेंगे, इतनी टाइप आ गई, इतनी टाइप आ रही है। मेरे भाई जीएस में याद नहीं रख रहे तुम, हिस्ट्री में इतनी लंबी याद रख रहे हो, साइंस में इतना लंबा, इंग्लिश के रूल याद रख रहे हो, हिंदी में इतने स्वर व्यंजन याद रख रहे हो, मैथ में 2-4 बातें याद नहीं हो रही तुम्हें, हैं? कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया मैंने पूरी मैथ के अंदर, वो भी खाली ट्रिक्स कंसेप्ट से चीजें सॉल्व करते जा रहे हैं। तो ये वाली टाइप का लगेगी जहां 5 और 3 8 संख्या हो रही है और एक कम है, तो माइनस का 20 प्लस 20 था तो साइन बदल के माइनस का 20 प्लस 6 था माइनस का 6 26, 50 में से 26 घटाया 24। जिसको ये तरीका मुश्किल लगे वो इस पे आ जाना। एवरेज चैप्टर पूरा खत्म कर चुका हूं भाई मैं अपनी तरफ से, हालांकि कोई टाइप रह गई होगी, एक आध छूटती होगी तो बता देना कमेंट बॉक्स में कि भाई ये है। अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, बच्चों की बहुत डिमांड आई हुई, संख्या पद्धति वाला, नंबर सिस्टम, जिसमें आता है इकाई अंक बताओ, इतना लंबा गुणा आ जाता है, लासा मासा बताओ, एलसीएम एचसीएफ, ये सारी चीजें, तो हम इन चीजों को सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए भाई एग्जाम की डेट बहुत पास आ चुकी है, फरवरी आ चुका है, तो जो चीजें पुरानी पढ़ाई गई उनको रिवाइज करो, धनाधन मॉक टेस्ट लगाओ। अब थोड़े टाइम में बस मैं नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराना चालू कर दूंगा। तो तब तक के लिए भाई पढ़ते रहो और लगे रहो। कोई डाउट होता है तो पूछो कमेंट बॉक्स में। बाकी शॉर्ट सेक्शंस में छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उनको देखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों के साथ। तो जय राम जी।